यमुनानगर की सीट पर हाईकमान का फैसला आते ही बहुत से नेताओं के अंदर रोष देखने को मिला। यमुनानगर के वरिष्ठ नेता देवेंद्र चावला की हम बात कर रहे हैं, जिनके द्वारा बीजेपी पार्टी की सेवा करने को लेकर या जनता की सेवा करने को लेकर बहुत से सपने संजोए गए थे, लेकिन हाल ही में इनके जनता की सेवा करने को लेकर ख्वाबों पर पानी फिर चुका है। एक तरह से देवेंद्र चावला के द्वारा देखे गए सपने चकनाचूर हो चुके हैं। जैसे ही बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होती है, वैसे ही दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे ही यमुनानगर में हाईकमान का फैसला यानी कि घनश्याम दास अरोड़ा को फिर से टिकट मिलने पर देवेंद्र चावला के अंदर बहुत ही ज्यादा रोष देखने को मिला है, क्योंकि भाजपा के द्वारा बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही थी कि इस बार चुनावी मैदान में नए चेहरों को उतारा जाएगा, लेकिन फिर से घनश्याम दास अरोड़ा को टिकट मिलने पर नेताओं के अंदर बहुत ही ज्यादा रोष देखने को मिला है। और हाल ही में आज देवेंद्र चावला ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अपने पद से ये इस्तीफा देने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न अब ये है कि देवेंद्र चावला चुनावी घड़ी से कुछ ही समय पहले इस्तीफा तो दे देते हैं, लेकिन अब किस पार्टी का दामन थामेंगे? और वजह सबसे पहले मैं अपने चैनल पर जानना चाहती हूं देवेंद्र चावला से कि इस्तीफा दिया है, मेन वजह क्या है पार्टी से इस्तीफा देने की? देवेंद्र चावला जी, स्वागत करती हूं सबसे पहले अपने चैनल पर आपका। धन्यवाद बहन जी। बहुत बड़ा सस्पेंस जो मतलब अभी तक जारी था, लेकिन अब जो है उसका आपने एक तरह से उसको ओपन कर दिया है, खुलासा हो चुका है, पार्टी से इस्तीफा दिया है। मतलब इस्तीफा देने की वजह क्या है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं जो 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, इससे पहले मैं 30 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहा। 2009 में मैंने चुनाव लड़ा और मैं लगभग 34% वोट लेके, इस शहर ने मुझे इतना प्रेम दिया, 34% वोट दिए। आपने मुझे कहा ये सेवा करने का मौका छूट गया, ये गलत है। मैं राजनीति के साथ साथ सामाजिक का बहुत बड़ा कार्य करता हूँ। वृद्ध आश्रम चलाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, इंडस्ट्री चलाता हूँ, फार्मर हूँ, जिम्मेदार हूँ। तो सेवा तो मैं सारी उम्र, जब तक मेरे में जान प्राण है, मैं करता रहूँगा और करता रहा हूँ। सेवा से नहीं भागता। लेकिन चूँकि मैं चुनाव लड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी में 2 साल पहले मैंने लिया है। पार्टी के पास 2 साल पहले जो दायित्व दिया, जो जिम्मेवारियां दी, जो उन्होंने मुझे प्रभार दिए, वो मैंने बड़ी मजबूती के साथ, दिल के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैंने निभाए। और मैंने भी अप्लाई किया था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन्होंने अपना खून पसीना सींच के पार्टी को खड़ा किया था। ऐसे ही हमारे 10-11 बड़े बड़े नेता पार्टी के अंदर कदावर लोग थे, जो ये थे कि इस बार एक नया चेहरा आएगा, किसी को भी मौका देती पार्टी, जो पार्टी में चुनाव मैदान में उतार सकता है या जनता की आवाज़ सुन के। हमें यह था कि सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर आम चर्चा थी कि बदलाव है। मतलब कि किस चेहरों को देते हैं, ये उनके अपने सर्वे में आता था। आम जनता ये चाह रही थी इस बार जो है एक अच्छे चेहरा हमारे बीच में आएगा और जो शहर को या जिसका IQ होगा, क्या करना चाहता है, उसको मिलेगा। लेकिन जैसे ये आया है, क्योंकि घनश्याम दास अरोड़ा जी ने 5 इलेक्शन लड़े, 3 इलेक्शन वो हारे हैं, 2 इलेक्शन वो जीते हैं। 14 में मोदी जी के तूफान में उन्होंने बड़ी भारी लीड से जीता था। 2019 के अंदर वो बहुत छोटे मार्जिन से, बहुत दुनिया के सहयोग से, बहुत लोगों का सहयोग था, उसमें जाकर वो 1400 समथिंग वोट से जीते। लेकिन उसके बाद ये लगा कि अब लोग ये चाहते हैं, पार्टी भी ऐसे ही लगता था, सर्वे भी ऐसे ही कराते थे। क्या सर्वे हैं मुझे समझ से बाहर है, कैसे सर्वे हो रहे हैं, उन सर्वों पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जब आया उसके बाद मैं 3 दिन से लगातार लोग मुझे मिल रहे थे, मैं लोगों से मिल रहा था, शहर की आवाज़ सुन रहा था। जोश नहीं था, लोगों में निराशा थी। आप भी शहर में घूमते हैं, आप देखते हुए कोई जोश कहीं नज़र आया कि पटाखे बजे हों, कहीं फूल मालाएँ हों, कहीं किसी ने कुछ फेंका हो या करा हो, या भीड़ लगी हो उनके, वो ऐसा लोगों के अंदर निराशा हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने, उनमें भी मैंने देखा बड़ा जो रोष था। और वहाँ रोज़ मीटिंगें हो रही हैं, अलग अलग संगठन मीटिंग कर रहे हैं। तो मेरे वो 3 दिन से शहर के मंथन के बाद, लोगों आना जाने के बाद, भीड़ से मैंने बैठ के अपने जो साथी पिछले 30 साल से मेरे साथ जो बड़ा इतना बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, उसका आपको अंदाज़ा भी होगा कि मेरे इलेक्शन के बाद 2019 के अंदर इलेक्शन हुआ, 2014 हुआ, कांग्रेस पार्टी को 6% वोट मिले, जबकि मुझे 34% वोट मिले थे। तो लोग सारे जो थे साथ जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन चावला जी, अपनी जिंदगी के 30 साल कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने के बाद जब वहाँ मेहनत रंग नहीं लाई, तो उम्मीद थी, एक आस थी आपको कि 2 साल नहीं, मैं 30 साल मेहनत की, उस पार्टी ने मेरे को 2009 में चुनाव लड़ाया।
और चुनाव लड़ा के जितने दायित्व मैंने निभाए, तो आने के बाद जब 2009 के बाद 2019 का 14 का चुनाव आया, 14 में मेरी टिकट काटी गई, मैं उनके साथ फिर भी जुड़ा रहा। 19 के अंदर मेरे परिवार ने कहा नहीं, 14 में उन्होंने, हम जीत की पोजीशन में थे, नहीं दिया, और 19 के अंदर हमारा परिवार ने मना कर दिया। मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, मेरा उसी दिन से वहाँ से, उसके बाद इसके बाद मुझे जो अप्रोच किया गया तो लाया गया पार्टी के अंदर। 2 साल पहले आया और निष्ठा से मैंने, संगठन के अंदर हूँ मैं, हर संगठन का कार्यकर्ता बोलता था कि इस बार बदलाव चाहिए। खाली मैं नहीं बोलता था, शहर बोलता, संगठन बोलता था। चावला जी, जनता का मानना है कि जब जब कोई बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देता है या पार्टी को छोड़ता है तो उसके बाद उनके सर पर खतरे का साया मंडराने लगता है, तो ऐसे में आपको डर नहीं लगता? देवेंद्र चावला का जीवन पाक साफ खुला, कहीं दाग नहीं, बड़ा लंबा जीवन बताया, सामाजिक जीवन बताया, राजनीति में रहते इस कोयले की भट्टी में कपड़े में दाग नहीं आने दिया। मुझे कोई डर नहीं लगता, मैंने कोई गलत काम नहीं कर रखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं कुछ नहीं करता। ऐसे में अब तक तो पूरे शहर में धमाका हो चुका है देवेंद्र चावला के अपने पार्टी से पद को, मतलब आपने पद से इस्तीफा देने का हर पार्टी को पता चल चुका है, सब जगह मैसेज पहुंच चुका है। तो ऐसे में हो सकता है कोई बड़ी पार्टी आपको अपने में शामिल करने के लिए आपके आगे कोई ऑफर लेकर आए। ऐसे में क्या कुछ जो है क्या कुछ प्रक्रिया? अभी तक तो ये सवेरे से अब तक ये था, जाना नहीं देना, जाने नहीं देना, अब कोई अभी अब सुनूंगा, अभी तक तो कोई आवाज नहीं आई। नायब सिंह सैनी आपके पास भी यहाँ पर कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी में नहीं लौटूंगा, वापिस नहीं जाएंगे कभी नहीं। तो चुनावी घड़ी से पहले अब कुछ डिसीजन? देवेंद्र चावला मजबूती से फैसले लेता है, मेरी जन्म कुंडली पहचान के देख लो। इलेक्शन लड़ेंगे फिर? नहीं, अभी नहीं, अभी कोई सोचा नहीं, कुछ नहीं सोचा। कोई भी आए, मैंने एक बार पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, अब तो इस्तीफा दे दिया, अब तो बता दीजिए इस बार हरियाणा में किसका राज तिलक होने वाला है? पता नहीं, जनता जनार्दन के मूड में 2014 में किसी को होश भी नहीं था, तो लोगों ने दे दिया, प्रचंड बहुमत दे दिया। 2019 में भी दे दिया, 10 साल का राज हो गया। 10 साल के बाद लोग जो थे चेहरा बदलना चाहते थे, और उसके बाद जनता जनार्दन भी चाह रही थी चेहरा बदलने के बाद जो होगा। अभी तक तो जनता जनार्दन का जो, अभी देखो ना जो बाल आया है, अभी तो पार्टी में आया है, अभी जनार्दन के साथ जाएंगे, पूछेंगे क्या हो रहा है। चावला जी, ऐसा तो नहीं है जो फैसला ले चुके हैं वो फैसला गलत है, ऐसा ना हो बाद में? मैंने जिंदगी में कोई फैसला करने के बाद अपनी ज़िंदगी में पछतावा नहीं करा, कभी दिल में मलाल नहीं आया, कभी चेहरे पे शिकन नहीं आई, और ना आज शिकन है। मैं जो फैसला करता हूँ बड़ी मजबूती से वही चुका। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या यमुनानगर में हाईकमान का जो फैसला आया है, घनश्याम दास अरोड़ा को फिर से मैदान में उतारा गया है, क्या घनश्याम दास अरोड़ा के अलावा बीजेपी को किसी और कैंडिडेट की जो मेहनत है वो नहीं दिखाई देती है? कोई और प्रत्याशी नहीं है? यही रोष कार्यकर्ता में है। यही लोग, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा खून पसीने से, मैं तो 2 साल से आया हूँ, सारी जिंदगी लगा दी, अपने रोजगार तबाह कर दिए, वो लोगों ने भी अप्लाई किया था। मुझे लगता था कोई भी आए, ऐसे नहीं, बड़े बड़े कदावर नेता हैं जमुनानगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो अभी नया था, मैं अपने ठीक था, मेरे शहर में मुझे आवाज़ आती थी कि लोग मुझे बनाना चाहते हैं, लेकिन उन भी कदावर थे, किसी को दे देते। जनता में रोष नहीं होता, पार्टी में रोष नहीं होता, मैं भी वहीं रहता। चलिए, धन्यवाद देवेंद्र जी आपका। यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के यमुनानगर से वरिष्ठ नेता देवेंद्र चावला ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, 2 साल पहले पार्टी का दामन थामा था, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही थी, या इस तरह की बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही थी कि चुनावी मैदान में नए चेहरे उतारे जाएंगे। बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे थे देवेंद्र चावला भी, लेकिन आज जनता की सेवा करने को लेकर जो ख्वाब इनके द्वारा देखा गया था, आज उस ख्वाब पर पानी फिर चुका है। और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही हरियाणा के अंदर दिग्गज नेताओं के द्वारा पार्टी छोड़ी जा रही है। तो क्या आने वाले 2024 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जो नेता अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? अब बड़ा सवाल यहां आकर खड़ा होता है कि देवेंद्र चावला अब चुनावों से कुछ ही समय पहले किस पार्टी में अपना दामन जो है थामेंगे, किस पार्टी में शामिल होंगे, या क्या कुछ बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, वो बाद की बात है। लेकिन आज अपनी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और कह रहे हैं कि वो निडर है, कोई भी मतलब इनके ऊपर कोई भी आंच आ जाए ये परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि बीजेपी से जब कोई इस्तीफा देता है तो उनके सर पर खतरे का साया मंडराता है। तो ऐसे में जो है देवेंद्र चावला आज अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, और बड़ी खबर जो है ये यमुनानगर से सामने आ चुकी है। मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के बीजेपी वरिष्ठ नेता देवेंद्र चावला के कार्यालय से मनदीप कौर की रिपोर्ट।